अलाउद्दीन खिलजी, वो नाम जिसके बारे में सदियों से ये कहा जाता है कि उसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और खुद सुल्तान बन बैठा। इतिहास की किताबों में उसे गद्दार, हत्यारा और सत्ता का भूखा बताया गया, लेकिन सच कुछ और था। एक ऐसा सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस कहानी का असली विलन अलाउद्दीन नहीं बल्कि वो लोग थे जिन्होंने उसे इस रास्ते पर धकेला था। वो ताने, वो अपमान जो हर दिन उसके दिल में जहर बनकर उतरते रहे, यही असल वजह बने दिल्ली के तख्त की साजिश की। कई इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन को सुल्तान बनने का कोई शौक नहीं था, वो तो एक सूबेदार की तरह ही खुश था। मगर जब अपनों ने उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान छीन लिया तो उसने तय किया अब वो खुद तय करेगा कि सुल्तान कौन होगा। और यहीं से शुरू हुई अली गुरशास्प की कहानी, जिसे दुनिया ने जाना अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, एक खूंखार और बेहद मजबूत शासक। साल था 1290 ईस्वी। दिल्ली की गुलाम वंश की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह आई खिलजी वंश की नई सूबे, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रूप में। जलालुद्दीन एक नेक दिल और नर्म मिजाज शासक था। उसे खून खराबा पसंद नहीं था। वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता था। और वहीं उसकी सेना में था उसका भतीजा अली गुरशास्प, जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी कहलाया। तेज दिमाग, बहादुर योद्धा और बेहतरीन प्रशासक। सुल्तान को उस पर भरोसा था, इसलिए उसे दी गई थी काड़ा की सूबेदारी, आज का प्रयागराज इलाका। जलालुद्दीन ने अपनी बेटी मलिकाए जहां की शादी अलाउद्दीन से करवा दी। शुरुआत में ये शादी एक शाही रिश्ता लगी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता एक जहर बन गया। मलिकाए जहां बेहद ही घमंडी और अभिमानी औरत थी। उसे लगता था कि उसका पति उसके पिता के सामने कुछ भी नहीं। कहते हैं वो दरबार में और यहाँ तक कि अपने घर में भी अलाउद्दीन का मजाक उड़ाती थी। कभी वो कहती कि तुम मेरे बाग की छाया में जी रहे हो, तो कभी कहती तुम्हारी औकात सुल्तान बनने की नहीं है। और सबसे बड़ा दर्द था उसकी माँ, यानी जलालुद्दीन की बीवी, जो दरबार में बड़ा प्रभाव रखती थी। वो भी जलालुद्दीन को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहती थी। दिन ब दिन बढ़ते ये ताने अलाउद्दीन के अंदर आग की तरह सुलगते रहे। वो जानता था कि अगर उसे इज्जत चाहिए तो उसे कोई देगा नहीं, बल्कि उसे छीननी पड़ेगी। सुल्तान ने अलाउद्दीन को आदेश दिया, दक्षिण में एक जगह है देवगिरी, आज का दौलताबाद, जहां से सल्तनत के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। अलाउद्दीन ने बिना देरी किए अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। देवगिरी की फौज मजबूत थी, लेकिन अलाउद्दीन की रणनीति उससे भी ज्यादा ताकतवर। थोड़े ही दिनों में उसने देवगिरी पर कब्जा कर लिया और वहां से जो दौलत उसने हासिल की वो पूरे दिल्ली दरबार को हिला देने के लिए काफी थी। सोना, चांदी, जवाहरात, इतनी दौलत कि सुल्तान भी दंग रह गया। लेकिन वहां पर जो असली चीज उसे मिली थी वो था आत्मविश्वास। उसे अब एहसास हुआ वो सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि वो सुल्तान बन सकता है। देवगिरी की जीत के बाद अलाउद्दीन के पास सब कुछ था, पैसा, सोना और जनता का समर्थन। दूसरी तरफ सुल्तान जलालुद्दीन की नरमी से कई अमीर और ओहदेदार नाराज थे। वो एक ऐसा शासक चाहते थे जो सख्त भी हो और निर्णायक भी। धीरे धीरे अलाउद्दीन ने इन्हीं असंतुष्ट अमीरों से संपर्क बढ़ाया। सब समझ चुके थे कि अब समय बदलने वाला है, और जब इतिहास करवट लेता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। साल था 1296। अलाउद्दीन देवगिरी से लौटा और उसने अपने चाचा से मिलने का संदेश भेजा। जलालुद्दीन, जो हमेशा उस पर भरोसा करता था, बिना किसी शक के मिलने चला आया। मुलाकात की जगह तय हुई काड़ा के पास खुले मैदान में। जलालुद्दीन को क्या पता था कि ये मुलाकात उसके जीवन की आखिरी मुलाकात होगी। जब दोनों आमने सामने आए, अलाउद्दीन ने सम्मान से झुककर सलाम किया और फिर अचानक अपनी तलवार खींचकर सुल्तान को वहीं मार डाला। इतिहास के पन्ने वहीं खून से लाल हो गए। जलालुद्दीन की मौत की खबर जैसे ही फैली, दिल्ली दरबार में हड़कंप मच गया। लेकिन अलाउद्दीन के पास वो सब कुछ था जो ताज तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है, दौलत, सैनिक और रणनीति।
कुछ ही महीनों में उसने दिल्ली की ओर कूच किया और बिना किसी बड़ी लड़ाई के दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत बन चुका था। सुल्तान बनने के बाद भी अलाउद्दीन अपने पुराने घाव नहीं भूला। उसने मलिकाए जहां को दरबार से दूर कर दिया और उसकी माँ, जो कभी दरबार की सबसे ताकतवर औरत थी, अब सिर्फ परछाई बनकर रह गई थी। वो जानता था अब किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे औकात याद दिलाने की। वो सिर्फ सुल्तान नहीं बना था, वो अपमान का बदला लेने वाला बादशाह बन चुका था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि स्वाभिमान और प्रतिरोध की कहानी है। जिस इंसान को लोग गद्दार कहते हैं, शायद वो अपने अपनों का शिकार था। अगर उसे वो ताने, वो अपमान न झेलना पड़ता तो शायद वो कभी दिल्ली का सुल्तान भी न बनता। इतिहास ने हमेशा उसकी तलवार देखी मगर उसके जख्म नहीं देखे। ये थी कहानी उस सुल्तान की जिसने तख्त नहीं, अपमान का बदला लिया। और शायद अगर उसे वो ताने न मिलते तो वो कभी इतिहास में अमर न होता। जिसने मंगोलों जैसी तबाही से हिंदुस्तान की रक्षा की, वो सुल्तान हिंदुस्तान को शायद कभी ना मिलता।